जिनको आज भू समाधि दी जा रही है। तो नरेंद्र गिरी को भू समाधि देने से पहले जहां फूलों से सजे रथ पर उन्हें गंगा, यमुना, सरस्वती के जो संगम तट पर ले जाया गया, उन्हें स्नान ध्यान कराया गया। यहाँ पर स्नान ध्यान कराने के बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाए गए। नए वस्त्र पहनाने के बाद उन्हें पूरी तरीके से एक संत की तरीके से सजाया गया, श्रृंगार उनका किया गया। जहां पर उनके शिष्यों ने, उनके अनुयायियों ने उन्हें दक्षिणा देते हुए उन्हें विदा किया वहां से, और इसके बाद उन्हें बाघंबरी मठ लाया गया। बाघंबरी मठ में जहां पर उनका ये समाधि स्थल, जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इसी समाधि स्थल पर लाया गया। और यहाँ पर अब ये अंतिम प्रक्रिया जारी है भू समाधि उन्हें देने की। यहाँ पर तमाम महंत मौजूद हैं, 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि महंत भी मौजूद हैं, और देश के कोने कोने से यहाँ पर बड़े बड़े महंत आए हुए हैं, जो मोक्ष यात्रा पर महंत नरेंद्र गिरी को भेजने के लिए मौजूद हैं। तो एक तरीके से ये संतों का, महंतों का संस्कार ही होता है। इस संस्कार की ही एक प्रक्रिया होती है जिसे भू समाधि नाम दिया गया है। तो सबसे पहले भू समाधि के लिए जगह तय की गई। विधि विधान के साथ समाधि स्थल को खोदा गया, वहां पूजा पाठ किया जाता है, और इसके बाद गंगा जल, वैदिक मंत्रोच्चार से उस जगह को शुद्धिकरण उसका किया जाता है। और वहां पर भू समाधि में दिवंगत साधु को, यानी कि जो आज महंत नरेंद्र गिरी हैं, उनके पार्थिव शरीर को समाधि वाली स्थिति में बैठाया जाता है, यानी कि सिद्ध योग मुद्रा में बिठाया जाता है। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार जो जारी हैं, अभी भी आपके कानों तक पहुंच रहे होंगे, और इस तरीके से संतों को समाधि दी जाती है। और संजय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ये भू समाधि की प्रक्रिया हो रही है, जिस तरीके से उन्हें सिद्ध योग स्थिति में बिठाया जाएगा, उसके बाद ये मंत्रोच्चार की जो प्रक्रिया जारी है, ये कब तक खत्म होगी? कब तक ये भू समाधि की जो प्रक्रिया है, ये लंबा दौर चलने वाला है या कुछ ही वक्त में खत्म होने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर तस्वीरें लगातार ये दिखाई जा रही है, लाइव तस्वीरें चल रही हैं कि वो समाधि उनकी दी जा रही है। जो भी साधु संत महात्मा धर्मगुरु हैं, वो लगातार वो मंत्रोच्चार के साथ उनको समाधि के अंदर बैठाया जा चुका है। समाधि के अंदर बैठाने के बाद उनका जो गड्ढे का मुंह था वो भी बंद कर दिया जा चुका है। उसके बाद अब मंत्रोच्चार फिर चल रहा है। जैसा कि पहले पार्थिव शरीर आने से पहले उस स्थान को गंगा जल से पवित्र किया गया, मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना की गई, वहां पे मंत्र पढ़े गए। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर के उसके अंदर बैठाला गया, और आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं, तस्वीरें साफ तौर से प्राइम मिनिस्टर लगातार इस जो तस्वीर, जो भी साधु संत महात्मा है वो लगातार जयकारे के नारे लगा रहे हैं, और जो भी है उनका मंत्र और मंत्रोच्चार के साथ वो उनकी समाधि दे रहे हैं और विदाई दे रहे हैं, जिसमें वो लगातार शंखनाद भी कर रहे हैं। अंतिम विदाई देने के बाद शंखनाद भी चल रहा है, लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं। अब आवाज भी सुन रही होंगी कि जिस तरीके से उनकी नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी। एक महंत थे और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी थे, बाघंबरी मठ के भी महंत थे, लेटे हुए हनुमान मंदिर के भी महंत थे। और ऐसे में जो एक महंत थे, एक ज्ञाता थे, मुखर वक्ता थे, उनकी आज अंतिम विदाई है। अंतिम क्षण में जितने भी देश के कोने कोने से साधु संत महात्मा यहाँ पे अंतिम विदाई देने के लिए मौजूद है। तस्वीरों में साफ तौर से दिख रहा है, लगातार प्राइम मिनिस्टर तस्वीरें दिखा रहा है कि वहां पर जो भी समाधि के जो रीति रिवाज है धर्मगुरुओं के आधार पर उसी तरीके से वहां पर चल रहा है, और लगातार वही समाधि दी जा रही है। और ये लगभग समय अभी आधे घंटे तक लगेगा, क्योंकि इनका जो रीति रिवाज है, मंत्रोच्चार है, उसी मंत्रोच्चार के आधार पर समाधि अंतिम विदाई तक दी जाएगी।
बिल्कुल, जैसा कि इनके गुरु बलदेव गिरी के समाधि के पास ही इन्हें समाधि दी जा रही है। और यहाँ पर ये भी देखिए, दूर दूर से जो साधु संत समाज से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और तमाम महंत यहाँ पर मौजूद हैं। ये प्रक्रिया संजय कब तक जारी रहेगी? ये जो प्रक्रिया चल रही है वैदिक मंत्रोच्चार की, क्या अंदाजा लग रहा है? क्या आपके किसी इससे पहले किसी संत से बातचीत हुई थी? ये प्रक्रिया कब तक खत्म हो जाएगी? कितना वक्त लग सकता है? जी, अभी मंत्रोच्चार की अगर बात किया जाए तो जितने भी साधु संत हैं अभी वो बात करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो अपनी अंतिम विदाई दे रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, सभी एक साथ एकजुट होकर एकत्रित हैं। और ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि आप शायद मिट्टी डालना शुरू कर दिए हैं, तो उनकी अंतिम विदाई के लिए मिट्टी डाल रहे हैं। उनकी जो समाधि बनी हुई है, अब देखिए साधु संत उनकी समाधि पूरी हो चुकी है, अब उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दिए हैं। उनका मंत्रोच्चार भी यानी कि उन्हें साधु संत भी समाधि के लिए बिठाया जा चुका है। जी, बिल्कुल पूरी समाधि पूरी हो चुकी है। अब देखिए, आप तस्वीरों में साफ तौर से देख रहे हैं कि मिट्टी डालना साधु संत शुरू कर दिया। अब यही मिट्टी डाल करके गड्ढे को पूरी तरीके से मोड़ दिया जाएगा और उसके ऊपर फूल माला चढ़ जाएगा और उनकी जो पूजा अर्चना है वो की जाएगी, आराधना की जाएगी। उनकी समाधि पूरी हो चुकी है। अब साधु संत उनके ऊपर उनके जो गड्ढे खोदे गए हैं, जो समाधि स्थल बनाया गया है, उस पर मिट्टी पड़ रही है। तस्वीरों में साफ तौर से दिख रहा है, लगातार प्राइम न्यूज़ तस्वीरें दिखा रहा है दर्शकों को। देखिए साधु संत किस तरीके से अब गड्ढे को पाड़ना शुरू कर दिए हैं, मिट्टी डालना शुरू कर दिए हैं। मंत्रोच्चार उनका पूरा हो चुका। अब इसके बाद उनका क्या कार्यक्रम होता है, क्या उनकी रीति रिवाज है मिट्टी डालने के बाद, वो भी तस्वीरों में साफ तौर से दिखाएंगे अभी। बिल्कुल, तो ये सिद्धयोग मुद्रा में उन्हें बिठाया जा चुका है और ये मिट्टी डालने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जो साधु संत हैं वहां पर, उन पर मिट्टी बरसाने की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पर पुष्प की भी वर्षा हो रही है। हर एक साधु संत यहाँ पर पुष्प की वर्षा करता हुआ, और जैसा कि हमारे संवाददाता संजय खान ने ये अपडेट दी है कि उन्हें सिद्धयोग मुद्रा में बिठाया जा चुका है, समाधि के लिए बिठाया जा चुका है और अब मिट्टी डाली जा रही है इस समाधि स्थल पर। धीरे धीरे कर इसे मिट्टी से अब भरा जाएगा, यहीं पर वो समाधि लेंगे। भाई सर पंगला दो यार। तो दर्शन करने के लिए, देखिए दर्शन करने के लिए यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं लोग। ये अंतिम दर्शन, कई यहाँ पर उनके जो अनुयायी हैं वो भी मौजूद हैं और जो उनके सेवादार रहे, जो उनके शिष्य रहे, वो भी मौजूद हैं। सभी की संवेदनाएं 20 सितंबर को जब उनकी अचानक से मौत का मामला सामने आया था कि संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, फांसी के फंदे से लटकता हुआ उनका शव मिला बागंबरी मठ के गेस्ट हाउस में, और जब वहां पर सेवादार पहुंचता है तो मालूम पड़ता है, उसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है। तब से लेकर ये अब तक लंबा घटनाक्रम चला और अभी भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की प्रक्रिया जारी है। हर एक शख्स से पूछताछ की जा रही है, एसआईटी की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। और वहां पर जहां पर मौत का मामला सामने आता है महंत नरेंद्र गिरी की, वहां पर भी पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। हर एक पहलू से, हर एक बिंदु से जांच पड़ताल की जाएगी। और जो गनर हैं, 4 जो गनर सुरक्षा में तैनात रहते थे हमेशा, जो सरकारी गनर महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात रहते थे, उनसे भी एसआईटी पूछताछ लगातार कर रही है। कल दोपहर से ही उनसे पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ ये 3 मुख्य आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, इनके तो नाम है ही, साथ ही साथ इनको मिलाकर कुल 6 लोगों को गिरफ्तार अभी तक किया गया। इन गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है क्योंकि इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। जो सुसाइड नोट कल सामने आया, सुसाइड नोट जो फॉरेंसिक जांच के बाद सामने आया था, पूरी तरीके से जब पुष्टि हो जाती कि हाँ ये महंत नरेंद्र गिरी के द्वारा ही लिखा गया सुसाइड नोट है। हालांकि बलवीर गिरी, जिनका नाम इस सुसाइड नोट में सबसे पहले शामिल किया गया महंत नरेंद्र गिरी के द्वारा कि उन्हें ही उत्तराधिकारी बनाया जाए इस गद्दी का, उन्होंने पहले तो इस बात की पुष्टि की जो अक्षर हैं वो महंत नरेंद्र गिरी के ही लिखे हुए हैं। वो इस बात को बखूबी कह सकते हैं और इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं। लेकिन कुछ ही वक्त बाद
बलवीर गिरी इस बात से भी मुकर जाते हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि महंत नरेंद्र गिरी ने ही इन शब्दों को लिखा है। जो सुसाइड नोट पूरा 11 पन्ने का लिखा गया है, ये महंत नरेंद्र गिरी के द्वारा ही लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, इस बात के बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बात कही बड़ी कि पंच परमेश्वर जो भी मिलकर फैसला लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, वो ही उत्तराधिकारी होगा बाघंबरी मठ का। यानी कि जिस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी ने अपने इस सुसाइड नोट में जिक्र किया था कि बलवीर गिरी को ही उनके जाने के बाद इस गद्दी पर बिठाया जाए, उस बात को सिरे से नकारा जाता है। और बलवीर गिरी खुद इस बात को कहते हैं कि जो भी पंच परमेश्वर मिलकर निर्णय लेंगे वो ही आखिरी फैसला होगा। तो यहाँ पर तमाम जो घटनाक्रम रहे वो एक एक करके हम आपको कड़ी दर कड़ी बता रहे हैं, अभी तक क्या कुछ रहा है। दूसरी तरफ जब हरिद्वार में आनंद गिरी की 20 सितंबर की शाम को ही उनको हिरासत में लिया जाता है, हिरासत में लेने के बाद वो तमाम गोलमोल जवाब देते हुए अभी तक नजर आए हैं। हिरासत में लेने के बाद यूपी पुलिस को उन्हें सौंपा गया। यूपी पुलिस उनसे लगातार पूछताछ करती रही। अभी तक कोई ऐसा बड़ा तथ्य निकलकर हालांकि सामने नहीं आया है जिससे कि पुष्टि हो सके।